मित्रों, मैं देवेंद्र कांसल एक भारतीय एजुकेशनिस्ट और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हूँ जो यूजीसी के सबसे पहले रिसर्च सेंटर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में 1973 में अपॉइंट हुआ था। तब से अब तक मैं अपने स्पोर्ट्स साइंस और होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में कुछ विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ। आप लोग हैरान होंगे कि हमारी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में भी अभी तक स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट नहीं खुले, तो साइंटिफिक अप्रोच के बिना हम स्पोर्ट्स में तरक्की करना बहुत मुश्किल समझते हैं। लेकिन सारी चीज़ें जानकारी में होने के बावजूद भी हमारी जो अप्रोच है वो साइंटिफिक अभी बनने में कुछ समय लगेगा। हर यूनिवर्सिटी में एक स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट होना चाहिए। कम से कम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में तो ये कंपलसरी होना चाहिए कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स साइंस की बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री अनिवार्य हो। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में एक बीएससी स्पोर्ट्स साइंस अभी पिछले 5 साल पहले शुरू करवाई थी और एमएससी स्पोर्ट्स साइंस काफ़ी पहले 1989 में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में शुरू हो गई थी। लेकिन उसकी भी जानकारी ना तो ज़्यादा स्पोर्ट्स के सिलेक्टर्स को, ये जो सिलेक्शन करते हैं उनको, ना उसकी यूटिलिटी अभी कहीं हिंदुस्तान में अच्छे तरीके से शुरू हुई है। एक और मैं आपसे अपना विचार साझा करना चाहता हूँ कि ये जो नाम रखे जाते हैं ये बहुत मिसलीडिंग एक तरह से हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नोमेनक्लेचर स्पोर्ट्स प्रमोशन इन इंडिया होना चाहिए था या स्पोर्ट्स प्रमोशन एजेंसी होना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स पे अथॉरिटी की तो बात कोई है नहीं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं कि वो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट को या स्पोर्ट्स सिलेक्शन करने वालों पे कोई अधिकार जमा सके। वो तो सिंपली स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए असिस्टेंस देती है। एक तरह से पैसा जो उसे लगते हैं टैलेंट सेलेक्ट करके उनको अपने हॉस्टल्स में एडमिशन दे के उनकी ट्रेनिंग करवाती है, तैयारी करती है। उसको हम स्पोर्ट्स प्रमोशन तो कह सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स अथॉरिटी कहना मेरे हिसाब से इतना ठीक नहीं। या वो पब्लिक को, आम जनता ये समझती है कि सारा कुछ जो है वो इस अथॉरिटी ने करना है, जबकि ऐसा नहीं है। करने के लिए तो स्पोर्ट्स की प्रॉपर सिलेक्शन और ट्रेनिंग चाहिए, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही शुरू हो सकती है। अभी ये जो इश्यू है उतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल रूप में अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, या मैं कहूँगा अभी इसमें एजुकेशन की बहुत ही कमी है। जितनी भी एजुकेशन की डिग्रियां हैं उसमें, क्योंकि शुरू में स्टाफ भी कम होता है, उतने एक्सपर्ट्स भी कम होते हैं। हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे हम स्पोर्ट्स साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर सकें और जो प्रोड्यूस होते हैं उनको अपॉइंट कर सकें। अभी तक कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं जो स्पोर्ट्स साइंटिस्टों को अपॉइंट करना अनिवार्य करे। अभी तक कोई ऐसी कंडीशन नहीं, और जो टैलेंट सिलेक्शन है उसमें भी कोई नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स अभी साइंटिफिक नहीं है। और इसके मामले में मैं अपने देश की सेवा करने के लिए ये चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी क्वालिफाइड पर्सन्स की लिस्ट बनानी चाहिए और उनकी राय ले करके
उन पे काम शुरू करना चाहिए। अभी जो होलिस्टिक एजुकेशन है, ये लेटेस्ट हमारी एजुकेशन पॉलिसी में इसका जिक्र आया है, और हम कहते हैं कि वन शुड बी एजुकेटेड होलिस्टिकली, जिसमें आदमी फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, एनवायरमेंटली, फाइनेंशियली एंड सोशली शिक्षित होना अनिवार्य किया जाए। लेकिन आप सोच सकते हैं, बिना कोई विषय शुरू किए जिसका नाम होलिस्टिक एजुकेशन हो, हम इसमें कोई तरक्की या प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। मेरा ये विचार है कि हमें सबसे पहले हमारे जब सिलेबस एजुकेशन के चेंज करते हैं, उसमें कंटेंट्स चेंज करने की बजाय विषयों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो एजुकेशन में अगर हमने अपडेटिंग करनी है, तो हमें उसमें एक संपूर्ण शिक्षा का विषय और एक स्पोर्ट्स साइंस का विषय, ये स्पोर्ट्स साइंस तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन संपूर्ण शिक्षा का विषय तो कंपलसरी होना चाहिए। जैसे कि हम लैंग्वेज मैथमेटिक्स की टीचिंग करवाते हैं, जब तक हम संपूर्ण शिक्षा का विषय डेवलप नहीं करेंगे, जिसमें कि हर अध्यापक और हर विद्यार्थी ये जान सके कि हम अपनी फिजिकल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, मेंटल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैसे प्रमोट कर सकते हैं, और सोशल शिक्षित कैसे हो सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स उस विषय में, संपूर्ण शिक्षा के विषय में इंक्लूड करके एक पेपर कंपलसरी होना चाहिए। एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री अवार्ड करने से पहले तो एक ये विषय पास करना अनिवार्य होना चाहिए। तब तक हम पूरे तरीके से एजुकेटेड पब्लिक नहीं क्रिएट कर सकते। अभी तक तो लिटरेसी की तरह हम पढ़ने लिखने वाले लोग पैदा कर रहे हैं, जिसको हम शिक्षित नहीं कह सकते। शिक्षित तो व्यवहार से या उसके डेवलपमेंटल स्टेज से पता चलता है, हम कितने इमोशनली डेवलप्ड हैं, कितने स्पिरिचुअली डेवलप्ड हैं और कितने मेंटली डेवलप्ड हैं। हम तो केवल अभी तक कैलकुलेशंस कर ली या लिखना शुरू कर लिया, लैंग्वेजेस देख ली, या फिर एक्सेप्शनली जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी परफॉर्मेंस से हम मून तक भी पहुंच गए। लेकिन आम आदमी के लिए, जनता के लिए जो शिक्षा है, उसका मीनिंग संपूर्ण डेवलपमेंट के तरीके से समझ में नहीं आता। इसको समझाने के लिए हमें संपूर्ण शिक्षा का विषय एक नया शुरू करना पड़ेगा। ये या तो योगा वाले कर सकते हैं या फिजिकल एजुकेशन वाले कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड संपूर्ण शिक्षा का विषय हो सकता है, या योगा एंड संपूर्ण शिक्षा का विषय हो सकता है, ताकि हम एग्जिस्टिंग विषय में ही इसे एडजस्ट करें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विद्यार्थियों को ये बता सकें कि संपूर्ण शिक्षा क्या होती है, संपूर्ण शिक्षा किसे कहते हैं और संपूर्ण शिक्षा के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो अभी तक, जहाँ तक मेरा 50 साल का तजर्बा है, मैंने कोई संपूर्ण शिक्षा की किताब ना देखी, ना लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल है, और ना ही इसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती है। हाँ, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, उसमें इसका जिक्र ज़रूर है कि हमें होलिस्टिक एजुकेशन करनी चाहिए। लेकिन कैसे करनी चाहिए, किस पुस्तक से करनी चाहिए, ये पुस्तक तो पहले लिखनी पड़ेगी। संपूर्ण शिक्षा पे कैसे हम होलिस्टिक एजुकेशन कर सकते हैं, उसके लिए मैं सोचता हूँ प्रायोरिटी पे एक किताब संपूर्ण शिक्षा लिखी जाए। मैंने कोशिश की थी एक होलिस्टिक एजुकेशन या होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे एक किताब लिखी थी, लेकिन वो तो शायद किसी के पास पहुंचाने की उस समय कम्युनिकेशन गैप था। मैंने ये 1993 में लिखी थी, या
वहाँ से शुरू की होगी, जा कर के प्रिंट 2013 में हुई, लेकिन वो लोगों तक पहुँचने का कोई साधन नहीं, क्योंकि सिस्टम जो है वो सिलेबस की किताबों पर ही अभी तक निर्धारित है। तो इन विषयों के ऊपर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें कोई यूट्यूब चैनल से या किसी तरीके से कोई मीटिंग्स करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले अगर मेरी बात उनके तक पहुंच सके किसी तरीके से, तो मैं सोचता हूं, मैं 4-5 लेटर्स तो लिख चुका हूं यूजीसी को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, और इवन नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल को, लेकिन उन जगह से इस तरह से नोटिस में आना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा चलो हम यूट्यूब से ही ट्राई करते हैं, ताकि कुछ देश की सेवा हो सके, संपूर्ण शिक्षा और स्पोर्ट्स साइंस शिक्षा में कुछ तरक्की हो सके, और ये प्रैक्टिकली जो साइंस को यूटिलाइज करते हुए हम एजुकेशन करवा सकें और स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकें। इन कुछ विषयों के साथ मैं आगे ये जारी रखूँगा और आपसे अपने विचार साझा करता रहूँगा। तब तक मैं सोचता हूँ अगर आपको इन बातों में कोई त्रुटि लगे तो आप ज़रूर मेरे को इस पते पर भेजें, देवेंद्र कांसल 84A GH10 सुंदर अपार्टमेंट, पश्चिम बिहार, आउटर रिंग रोड, न्यू दिल्ली 87। थैंक यू, शुक्रिया।